देखिए दोस्तों, नशा जो है एक बीमारी है, ये हमें समझना होगा। जैसे और बीमारियां होती है वैसे नशे की आदत भी एक बीमारी है। वो आदत बीमारी कैसे है, मैं एक थोड़ा सा इसका आपका साइंटिफिक इसका रीजन बताना चाहूंगा कि दोस्तों के साथ या किसी हीरो को देख के या कहीं से मोटिवेट होके या एक अपने आप को अलग दिखाने के लिए बच्चे मतलब अडल्सेंस ग्रुप में जो शुरू हो जाता है, मतलब अपन मान लें 12-13 साल से लेकर किशोर अवस्था में ये शुरू होती है। इन चीजों को देख के पीयर प्रेशर हो गया या कहीं कोई अपना आइडियल है उसको देख के हो गया, तो शुरू में तो उसको रिवार्ड मिलता है जब वो लेता है। जैसे कोई भी पदार्थ लेगा, जैसे सिगरेट लेगा तो उसमें निकोटिन जाएगा, या अल्कोहल लेगा उसमें डोपामिन बढ़ेगा, स्मैक लेगा या कैनाबिस लेगा, उसमें एक रिवार्ड मिलता है, उसको खुशी मिलती है, एक अजीब सा उसको एहसास होता है कि मैं दुनिया से ऊपर आ गया। एक्साइटमेंट, खुशी का एहसास होगा, उसको बहुत मजा आएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीज की मात्रा बढ़ जाती है, उतना ही मजा आने के लिए उसको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो जब ये मात्रा बढ़ने की कगार पे जाता है तो उसको नशे की लत बोलते हैं। इस लत में क्या होता है कि अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल होता है वो इस कदर बढ़ जाता है कि उनके जो रिसेप्टर्स है उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो उसको उतना ही मात्रा में सेंसिटाइज करने के लिए उसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है पदार्थ की, तो वो बढ़ाता जाता है। ये जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट बहुत पुराने रहे, डॉक्टर एरिक एरिक्सन, उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, सबसे पहली जो फेज होती है जब बच्चा पैदा होने के बाद माँ का दूध पीता है, उसको अपन ओरल फेज बोलते हैं। अगर बचपन में उसकी ओरल फेज सेटिस्फैक्टरीली पूरी नहीं होती है, कोई कारण रहा, मदर स्ट्रेस में रही, पेरेंट स्ट्रेस में रहे या और कोई इश्यू रहे, उनके बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, तो उन बच्चों में ज्यादा देखने को मिली जो उनकी ओरल फेज सक्सेसफुल नहीं रही थी। एक कारण ये। दूसरा कारण जेनेटिक्स है कि जो अगर उनके पेरेंट में कहीं कोई लेता रहा तो उनको भी आदत पड़ गई। और मुख्य जो तीसरा कारण है वो पीयर प्रेशर और उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस, और बाद में जो पेरेंटिंग का रोल होता है वो नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला या अच्छे माहौल नहीं मिला, उन बच्चों में ये देखने को मिला। तो एक जो चीज डेवलप हुआ कि जो न्यूरोट्रांसमीटर सेंसिटाइज, एक तो वो, दूसरा इसको रिवार्ड पाथवे बोलते हैं हम। एक दूसरी टर्म है रिफ्लेक्टिव पाथवे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो नशा करने वाला आदमी जिस माहौल में नशा करता है, जैसे ड्रिंक करने वाले के साथ में टेबल होगी, ग्लास होगा, एक गंदा सा माहौल होगा, दोस्त होंगे, एक बदबू सी रहेगी, सिगरेट साथ में रहेगी, तो उस माहौल का भी एडिक्शन होता है। तो अपन केमिकल का एडिक्शन छोड़ भी दें तो उस माहौल का एडिक्शन इतना गंभीर होता है, उसका इतना आदी हो जाता है वो कि वो नहीं निकल पाता, क्योंकि लर्निंग होती है। लर्निंग में क्या है, अपने न्यूरोकेमिकल्स चेंज होते हैं, तो दिमाग में नए स्नेस बन गए, उनको वही माहौल चाहिए, वो पदार्थ चाहिए, वो माहौल चाहिए। तो अपन पदार्थ से अलग करने के लिए तो दवाएं दे देंगे, लेकिन माहौल से अलग करने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं आती कि हम उस माहौल से उसका एडिक्शन कम कर सके। उसके लिए फिर रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है। और जैसे जितना टाइम उस सीखने में लगा है उसको, उससे ज्यादा टाइम भूलने में लगता है उसको। किसी ने अगर 6 महीने नशा किया है तो उसको भूलने में साल भर लगेगा। तो उस माहौल से दूर रखना, उसकी आदतों में चेंज करना, उसके जो खुशी की चीजें बदलना, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हो जाती है ड्रग्स या वो माहौल, उसको वहां से हटा के दूसरे चीजों में इन्वॉल्व करना। जो अच्छी पॉजिटिव लाइफ एनर्जी है, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है, उसमें चेंज करना। जो एक बीमारी है इसको समझना होगा हमको दोस्तों, क्योंकि बीमारी का इलाज है। अपन इसको बीमारी मानेंगे तो अपन इलाज कराएंगे। अपन इसको ऐसे मानेंगे कि नहीं ये तो जानबूझ के कर रहा है, ये तो छोड़ नहीं रहा, हम इसको समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा, हमने खूब समझा दिया है इसको, ये वो बात नहीं है। क्योंकि अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज है। समझाने से बीमारी ठीक नहीं होती है, और इलाज हमारे पास अवेलेबल है, दवाइयां हैं, रिहेब सेंटर्स हैं और प्रॉपर काउंसलिंग है। रिहेब सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में, क्योंकि मैंने बताया रिफ्लेक्टिव पाथवे जो ज्यादा रोल अदा करता है। तो रिफ्लेक्टिव पाथवे के लिए जो चीज है वो रिहेब सेंटर से कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। ये जो नशे की लत है इसमें इलाज, रिहेबिलिटेशन, उसके साथ साथ फैमिली और उसके जो साथ मिलने वाले लोग हैं, उसकी वर्क प्लेस है, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि नशे के बाद जो मैंने बताई कि रिहेब क्यों जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव पाथवे को चेंज करना है अपने को। क्योंकि किसी ने 5 साल नशा किया है तो उसके 10 साल तक प्रवृत्ति नशे की रहती है। तो उसको कोई भी स्ट्रेस हुआ तो उसको वो चीज दिखती है कि यार टेंशन हो गई, मैं ले लेता हूँ, चलो। तो उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए थोड़ा परिवार को पॉजिटिव माहौल रखना पड़ेगा। स्ट्रेस आएगा डेफिनेटली, स्ट्रेस तो हर कोई भी अपन दैनिक जीवन में हर चीज का स्ट्रेस रहता है, लेकिन स्ट्रेस को अपनों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। तनाव कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है, उसका प्रबंधन होता है। प्रबंधन सही तरीके से हो गया तो हर चीज अच्छी तरह से मैनेज होगी। तनाव आ गया, परिवार साथ रहता है तो उसको हिम्मत मिलती है, वो तुरंत ऐसी चीजों में नहीं जाता। बहुत महत्वपूर्ण रोल है परिवार का, साथ का, उसका लाइफ पार्टनर का, कि उसकी छोटी छोटी चीजों में उससे पूछें। अभी रिसेंट जो देखने में आया है कि पहले ये होता था कि नशा लड़का कॉलेज में जाके करता था। आजकल पिछले दिनों में जो मैंने केस देखे हैं वो ज्यादातर जो शुरुआत हुई है नशे की वो स्कूलिंग लाइफ में हुई है। 9, 10, 11, 12 से के दौरान ही आदमी नशा करना चालू करता है, क्योंकि वही उसकी एज है जब वो अपने आप डिसीजन लेता है। वो स्ट्रेस रहता है उसको, उस टाइम पढ़ाई का भी रहता है, घर वालों का भी रहता है, और वो फिल्में देखता है, वो उसकी दोस्त देखता है, एक नया आइडियल बनाता है, तो कहीं से प्रेरित होकर वो नशा चालू कर देता है। तो नशा जो करता है उसको अपन पहचानने के 2-3 मुख्य लक्षण है कि एक तो जो उसका पहला व्यवहार है
जो पहले सामान्य व्यवहार था उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है। उसकी नींद महत्वपूर्ण होती है कि नींद वो ढंग से नहीं ले पाता हो। अपन देखते हैं कि जो नॉर्मली सोता था पहले, आजकल या तो बहुत लेट सोता है, या सुबह जल्दी उठ जाता है, या रात को बार बार उठता है, या हो सकता है घर से बाहर भी चला जाए, तो उसकी जो दिनचर्या वो बदल जाती है। कई बार सुबह लेट तक उठता नहीं है, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि उठ नहीं रहा, लेजी पड़ा है। एक उसका जो रोजाना जो करने का काम था वो करना कम कर देता है। सिंपली जैसे रोज जो उठ के खेलने जाता था या रोज उठ के अपना जो दिनचर्या थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपने को ऑब्जर्व करनी होगी। एक उसका जो एंगर लेवल है, गुस्सा है, वो गुस्सा थोड़ा सा आपको बदला लगेगा कि हर बात में चिड़चिड़ापन सा रहेगा, उसको गुस्सा सा आएगा, खुश नहीं रहेगा वो। एक जो सोशल एक्टिविटी होती थी उसकी, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पापा कह रहे हैं कि बेटा आपको कहीं चलना है, तो वो अपना एक बहाना बना देगा, नहीं मुझे वहां नहीं जाना। शादी गांव में जाना और कहीं सोशल फंक्शन में अटेंड करना, उसको अवॉइड करेगा, या तो अवॉइड करेगा या ऐसे जाएगा कि वहां जाके बहुत ज्यादा एक अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, एक अलग से ग्रुप रहेगा उसका। तो अपने को एज ए पेरेंट या एज ए साथ रहने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पिछले 3 महीने में या पिछले 15 दिन में। अपने को वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब भी ऐसा लगे तो पहले तो उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि भाई ये बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। थोड़ा सा अपने लेवल पर थोड़ा सा करें कि ये क्या कर रहा है वास्तव में, इसको कहाँ, ये दोस्त कौन है, दोस्त के बारे में जाने, एक उसे शेयर करें बातें। कई बार होता है कि बच्चा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, बच्चे से बात करने की कोशिश करें कि बच्चा क्या बात है। बच्चा बताएगा नहीं, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि एज में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि मैं ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं। तो उससे एज ए फ्रेंडली व्यवहार करें। पहले तो क्या दादा दादी थे, कुछ और चाचा थे, उनसे अपनी बात करता था। आज ये फैमिली में केवल माँ बाप और बच्चे रहते, तो माँ बाप को भी एज ए फ्रेंडली ट्रीट करना पड़ेगा बच्चों को, कि उससे बात पूछें, उसके मन की बात जानने की कोशिश करें कि बेटा क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, आज स्कूल में क्या हुआ, आज क्या क्या पढ़ाया, आज कहाँ गए, कहाँ घूमने गए, और दोस्त कैसे हैं। दोस्तों के बारे में भी लोगों को जानकारी रखनी पड़ेगी कि दोस्त कैसे हैं, क्या है, उनकी दिनचर्या क्या चल रही है, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं। थोड़ा सा मतलब ऐसे भी नहीं लगे बच्चे को कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं, बस ऐसे फ्रेंड के तौर पे उनसे कम्युनिकेशन रख। इसको समझना होगा और अवेयर होना पड़ेगा अपने को कि नशा भी बीमारी है। नशा कोई जानबूझ के जबरदस्ती नहीं कर रहा, ये बीमारी है और इस बीमारी का हमें इलाज कराना है, इसके रोकथाम के प्रयास करने हैं। तो ये अवेयरनेस अपने को फैलानी है, यही इसका उद्देश्य है कि पब्लिक अवेयर रहे।